नमस्कार, आप देख रहे हैं वी हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं शिवानी गोस्वामी। इस वक्त भारत और पाकिस्तान के हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और सीमा पर स्थिति गंभीर होती जा रही है और पूरी दुनिया सजग और चिंतित है। ऐसे माहौल में हमारे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और उनकी राय जानना बहुत जरूरी हो जाता है। करावल नगर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी मनोज त्यागी जी हमारे साथ हैं और हम इनसे बात करेंगे। देखिए, जिस तरीके की घटना पिछले दिनों पहलगांव के अंदर हुई, उसको देखते हुए आज पूरा देश एक साथ एकजुट है और पूरा देश सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हुआ है। सरकार जो भी स्टेप ले रही है उसके अंदर पूरे देश का एक मत है। उद्देश्य सिर्फ एक है कि जिन लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया उस देश को नेस्तनाबूद करना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान, क्योंकि आतंकवाद का शुरू से अड्डा रहा है, पाकिस्तान आतंकवादियों की जन्मभूमि रही है, तो इस समय पूरा देश सेना की तरफ देख रहा है, सरकार की तरफ देख रहा है। जिस मजबूती के साथ हमारे प्रधानमंत्री निर्णय ले रहे हैं, उस निर्णय के साथ पूरा देश है, पूरे राजनीतिक पार्टियां हैं, पूरे विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग हैं। तो इसमें कोई संदेह बचता नहीं है। आज सारा देश एक साथ है और हम लोग जहां हमारी भूमिका है जनता के अंदर सामंजस्य बनाने की, एक विश्वास बनाए रखने की, जनता में असंतोष ना फैले उसको बनाए रखने के लिए हम लोग जनता के बीच में हमेशा तत्पर हैं और लगातार अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। सर, इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या आम आदमी पार्टी सरकार के साथ खड़ी है या उस पर कोई सवाल पैदा कर रही है? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने बड़े खुले तौर पे, बड़े खुले दिल के साथ पहले ही दिन इस बात के लिए बोला है कि जो पहलगाम की घटना हुई है उसके खिलाफ हम सरकार के साथ पूरे कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं और जो भी सरकार निर्णय लेगी उस निर्णय में जहां भी हमारी भूमिका की आवश्यकता है हम लोग बढ़ चढ़कर उसमें अपना योगदान देंगे। करावल नगर वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? झूठी अफवाहें और वो अपने डर से कैसे बचे, क्योंकि अभी इस समय स्थिति जो है बेहद गंभीर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस करावल नगर क्षेत्र के लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि हम हिंदुस्तान के अंदर जो भी धर्म, जाति, समुदाय के लोग रहते हैं वो सब आपस में भाई बहन हैं। हमारा रिश्ता भाई का रिश्ता है। हमें एकजुट होकर के रहना है। हमें किसी भी बहकावे में नहीं आना, किसी भी भड़काऊ चीज़ पे नहीं जाना, क्योंकि जगह जगह भड़काने वाले लोग बैठे हुए हैं। हमें पूरा देश एक मुट्ठी रखना है और आपस में हम लोग जब तक इकट्ठा नहीं रहेंगे, एक नहीं रहेंगे, तब तक हम दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम आपस में प्यार मोहब्बत बना के रखें और कोई भी असंतोष फैलाने वाले व्यक्ति से बच के रहें। और ऐसा अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए पुलिस को इन्फॉर्म करें या हमें इन्फॉर्म करें। हम पुलिस को इन्फॉर्म करके पुलिस के साथ मिलकर उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक बात है हिंदुस्तान के अंदर किसी भी खाद्य सामग्री की, किसी भी तेल सामग्री की कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान में पर्याप्त मात्रा में, अभी हमारे जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने खुला बयान दिया है कि किसी भी तरह की हमारे देश के अंदर खाद्य सामग्री की कोई कमी नहीं। हमारे भंडार भरे हुए हैं, चाहे दाल हो, तिलहन हो, अनाज हो, सब चीज़ हमारे पास पर्याप्त मात्रा में। तेल कंपनी इंडियन ऑयल और भारतीय तेल निगम वगैरह सब ने ये किया कि पेट्रोल, डीजल या और किसी भी चीज़ की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। अभी बाकायदा सुचारू रूप से जो हमारी सप्लाई की लाइनें वो भी चालू है और कोई भी चीज़ स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है। जो स्टोर करेगा उसके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी और विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा है। इस घड़ी के अंदर पूरा देश, पूरा सत्ता पक्ष, पूरा विपक्ष साथ मिलकर इन आतंकवाद को पनपाने वाली पाकिस्तान को जवाब देने के लिए एक साथ एकजुट है। इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो आतंकवादी वहाँ पे मार गिराए हैं भारतीय सेना ने और जो पाकिस्तान है उनके जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा उन पर बुके दिया जा रहा है और पाकिस्तानी सेना उनके साथ खड़ी है, इसके बारे में आप पाकिस्तान के क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं तो पहले कह चुका हूँ, पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का जनक है। आतंकवाद का जनक ही पाकिस्तान है। तो वो तो कभी हाफिज सईद को बुके देते हुए दिखाई देते हैं, कभी किसी आतंकवादी को बुके देते दिखाई देते। तो इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए थी, अब से पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन
ये ऐसा समय था जो आना था, और हमारे देश की जो बहनें जो विधवा हुई हैं उनके सिंदूर का बदला तो हिंदुस्तान का जन जन बच्चा, सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल कर के पूरे तरीके से लेंगे, ताकि दोबारा से इस तरह की घटना, ये पाकिस्तान या इसको पनपाने वाला आतंकवाद जिसको पाकिस्तान पनपाता है, ये कभी ज़िंदगी में कभी दोबारा ऐसी कोई घटना पूरे संसार में कभी ना कर सके। अपने सुरक्षा बलों, जो अपनी सेना है और अपनी भारत की जो सुरक्षा एजेंसी हैं, उनकी तैयारी कैसी है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी सेना बहुत ही मजबूती के साथ, पूरे साहस के साथ अड़िग खड़ी है, और मुझे पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से भारतीय सेना ने अभी 2-4 दिनों के अंदर ही जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया है, हवा में इनके ड्रोन और मिसाइलों को उड़ाने का काम किया है, जिस तरीके से हमारी मातृशक्ति बॉर्डर के ऊपर खड़ी है और लगातार पाकिस्तान की मिलिट्री को और मिलिटेंट्स को जवाब देने का काम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी मजबूती के साथ हमारा एक एक सिपाही, एक एक सैनिक बल पूरी तरीके से इस आतंकवाद का खात्मा इस बार ज़रूर करेगा और इनके दुस्साहस को ख़त्म करने का काम करेगा। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय हमारे लिए निकाला और अपने इस गंभीर मुद्दे पर अपने साफ विचार हमारे साथ साझा किए।